वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमने नॉर्मल एक प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात की थी। अब इसमें हम केस 1 के लिए देखने जा रहे हैं। केस 1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, इसको हम कहते हैं राउंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम कहते हैं राउंड्स लॉ। तो सबसे पहले राउंड्स लॉ क्या होता है, जिसमें हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बेसिस पे हम वेपर प्रेशर क्या करें, कैलकुलेट करें। तो इसमें अगर हम सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन दो है हमारे पास, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब पहले इसके वोलेटिलिटी नेचर चेक करते हैं। हमने सॉल्यूशन को दो तरीके से सॉल्वेंट को डिफाइन किया था नेचर, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। तो सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल। जनरली हम सॉल्यूट को बी लेते हैं और सॉल्वेंट को ए करके लिखते हैं। और सॉल्वेंट ऑब्वियस ही बात है ये होना चाहिए वोलेटाइल, तभी पार्शियल प्रेशर आएगा। एक तो वोलेटाइल होना ही चाहिए। फिजिकल स्टेट, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये होता है सॉलिड, और इस केस में यहाँ होगा ये लिक्विड। हम बात करें वेपर प्रेशर, यहाँ होगा 0 और यहाँ होगा P0A, जो कि क्या होगा गिवन। मोल्स की बात करें तो मोल्स NB हो जाएगा WB/MB, और यहाँ NA हो जाएगा WA/NA MA WA/MA। मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा NB/NA+NB, और मोल फ्रैक्शन ए का हो जाएगा NA/NA+NB। तो ये मोल फ्रैक्शन, फिजिकल स्टेट, वेपर प्रेशर, इन सब की वैल्यूज से हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो कंटेनर हैं। पहले कंटेनर में हमारे पास प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट है, ऑब्वियस सी बात है ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल है तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल बल्क से वेपर में कन्वर्ट होंगे या फिर एयर में आएंगे। अब हमने इसके ऊपर कुछ सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट जिसको हम लिखते हैं सॉल्यूट बी डाला, जो कि क्या है नॉन वोलेटाइल। तो अभी इसका प्रेशर होगा, इसको हम लिखेंगे P0A। P0A हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। अब हमने इस पर बी डाला। अब ये हमारे पास कंटेनर है, और यहाँ पे हमारे पास है बी, फिर है हमारे पास ए, फिर है हमारे पास बी, फिर है हमारे पास हमने ए जो है वो वोलेटाइल है, तो ए वोलेटाइल होकर इधर जाएगा। ठीक है, ए वोलेटाइल होकर इधर गया। ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी जो है वो नॉन वोलेटाइल है। तो अब बी तो वेपराइज नहीं होगा, तो ए ही वेपराइज होगा, बी सरफेस पे भी है। तो आप बताइए, अभी यहाँ पे इस जस्ट इस डायग्राम से देख लीजिए, 3 मॉलिक्यूल वेपर में आ रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल वेपर में आ रहा है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ना। ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में A+B है, तो PA क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। PA क्या है वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है, और वेपर प्रेशर ऑफ A इन सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सोल्यूशन, क्योंकि B की वजह से तो कुछ वेपर प्रेशर होगा नहीं। तो यहाँ पे इसने प्रेशर कम कर दिया है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी सरफेस पे आया है तो वो तो वेपराइज होंगे नहीं। तो यहाँ पे PA की जगह क्या हो जाएगा, P0A की जगह क्या हो जाएगा PA। तो इसको क्या कहते हैं हम, इस कैलकुलेशन को राउंड्स लॉ। तो अभी हम देखते हैं राउंड्स लॉ क्या होता है। हमने देखा है कि वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो राउंड्स लॉ है वेपर प्रेशर
ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, जैसे यहां पे ए था, इन दी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to mole fraction of component in the solution, mole fraction of the component in the solution के इक्वल है। और मतलब पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गया एक्स ए, मोल फ्रैक्शन एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। अब फिर हम दूसरा देखें, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल solute is only because of solvent। सॉल्वेंट की वजह से ही होगा क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो हमने पहले लिखा है इन दी सॉल्यूशन। इन दोनों स्टेटमेंट राउंड्स लॉ को दिखाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है राउंड्स लॉ। जो मोल फ्रैक्शन, ये देखिए राउंड्स लॉ क्या कह रहा है, अगर हमने यहाँ पे एक वोलेटाइल सॉल्वेंट रखा है, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखा है, सॉल्वेंट रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो वेपर प्रेशर तो ये रोक लेगा, सरफेस पे टिक जाएगा और ये उसको वेपर नहीं बनने देगा। तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो सिर्फ एक ही वजह से है, तो पी ए कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाना है, तो यहाँ पे क्या है, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और पी ए कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स ए। वैन एक्स ए क्या हो जाएगा 1, तो पी ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो के की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए। देखिए जब एक्स ए 1 है तो पी ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। जो प्रेशर ऑफ ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जब पी नॉट ए व्हेन ओनली प्योर ए वाज प्रेजेंट, मतलब व्हेन ओनली प्योर ए वाज प्रेजेंट, जब प्योर ए ही प्रेजेंट था तो ही पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए, जो प्रेशर है ए का। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट ए, तो पी ए कितना हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो ये है हमारा राउंड स्लो, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और एक्स ए प्लस एक्स बी क्या है 1, तो एक्स बी क्या हो गया 1 माइनस एक्स ए, तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। पी नॉट ए माइनस पी ए की वैल्यू क्या है, एक्स बी क्या है 1 माइनस एक्स ए, पी नॉट ए क्या है 1 माइनस एक्स बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, तो पी नॉट ए माइनस पी ए कितना हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स बी। हमने एक्स ए की वैल्यू हमने इधर रखी, 1 माइनस एक्स बी होगा, और एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रखी। अब हमने पी नॉट पी इधर लेगा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा पी नॉट ए माइनस एक्स बी। अब पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए कितना हो जाएगा, एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ये क्या है, ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना कम हुआ ऑन एडिंग ऑफ बी वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए क्या किसके रिलेटिवली लो हुआ, रिलेटिवली लो टू इनिशियल। तो इस पूरे टर्म को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम कहते हैं
RLVP, याद रखिएगा, ये बाद में काम आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, तो ये बाद में काम आएगा। इस पर्टिकुलर टर्म को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर इन वेपर प्रेशर। अब हम बात करें तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए की वैल्यू आती है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। दोनों जगह हमने रिवर्स कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो पी नॉट ए आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए और एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। दोनों जगह हमने वन सब्ट्रैक्ट किया, तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए माइनस वन और एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी माइनस वन। तो यहाँ आया पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। ये और इक्वेशन हमारी, ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, जस्ट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइड बाय पी ए है, यहाँ पी नॉट ए नहीं है, वो होता है एन बी अपॉन एन ए के इक्वल। अब हम इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करें तो जनरली हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो इसमें डबल साइडेड ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसे, क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है इसको लिया हमने पी नॉट ए और यहाँ क्या लिया हमने मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ है एक्स ए और यहाँ है हमारे पास एक्स ए, यहाँ से शुरू होता है 0 से लेके 1 तक और ए होता है 0 से लेके 1 तक एक्स बी, एक्स ए 0 से 1 तक, एक्स बी भी 0 से 1 तक। तो यहाँ वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें, जब एक्स ए की वैल्यू 0 है, जब ए के मोल फ्रैक्शन क्या है 0 है, तो क्या होगा? जब ए के मोल फ्रैक्शन 0 है तब तो कोई प्रेशर है ही नहीं, और जब बी के मोल फ्रैक्शन 0 है तब तो पी क्या इक्वल है पी नॉट ए। मतलब ये इधर है जब ए के मोल फ्रैक्शन 0 है और जब बी के मोल फ्रैक्शन 0 तब इधर है, और बाकी लीनियरली वेरी कर रहा है। हमने देखा है कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली वेरी कर रहा है। तो ये कर्व है, ठीक है, इसमें हम दो डबल साइडेड कर्व लेते हैं क्योंकि एक्स और एक्स भी दोनों कंपोनेंट है। मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का एक कर्व है। तो आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। 30 ग्राम of urea is added in 45 gram of water at certain temperature. If vapor pressure of pure water at that temperature is 300 millimeter of mercury, then calculate first vapor pressure of solution, second lowering in vapor pressure of solution, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, थर्ड है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो 30 ग्राम यूरिया, फोर्थ है हमारे को फोर्थ कैलकुलेट करना है एक्स ए कॉमा एक्स बी, फिफ्थ कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो हम जानते हैं मोल्स ऑफ बी कितना होगा 30 ग्राम। मोल्स बी की हम बात करें तो क्या सॉल्यूट 30/60 तो हो जाएगा 1/2, और मोल्स ऑफ वाटर एक कितना जाएगा 45/18 तो हो जाएगा 5/2। तो पहला है, फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ पहले कर लिया हमने सॉल्व। तो एक्स ए कितना हो जाएगा हमारे पास 5/6, जबकि एक्स बी कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 5/2 जो हो जाएगा 1/6। सेकंड है हमारे पास थर्ड, हमने थर्ड कैलकुलेट कर लिया। फोर्थ था हमारे पास, हमने थर्ड कैलकुलेट कर लिया। थर्ड था हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो ये थर्ड भी कैलकुलेट कर लिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है 1/6। और हम फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं पी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पी ए फर्स्ट
इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी नॉट ए गिवन है हमारे को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर देने का 300 mm ऑफ एच जी, और एक्स ए है हमारे पास 5/6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 250 mm ऑफ एच जी। सेकेंड है हमारे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी, कितना वेपर प्रेशर लो हुआ है 300 माइनस 200, तो ये कितना हो जाएगा 250। कितना कम हुआ वेपर प्रेशर 50 mm कम हुआ, क्योंकि पहले 300 था, उसे 250 हुआ, तो 50 कम हुआ। फिफ्थ हमारे पास मोलैलिटी पूछा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये जाएगा 1000/100/9, तो मोलैलिटी हो जाएगी 1/6 अपॉन 5/6 इंटू 1000/18, 1000/9, तो मोलैलिटी हो जाएगी 1000/18, 1/6। हमने से देख सकते हैं एक्स ए बी बाई एक्स है जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में देखा था 1000/मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इससे दोनों से मोल फ्रैक्शन जो आ रहा है वो है 100/9। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी grams of glucose should be dissolved in 180 gram of water to reduce its vapor pressure by 20%. How many grams of glucose should be dissolved in 180 gram of water to reduce its vapor pressure by 20%? तो ग्लूकोज में कितना हम वाटर में 180 ग्राम वाटर में कितना ग्लूकोज मिला है। सपोज हमारे पास वाटर है 180 ग्राम, इसमें हमने कुछ ग्लूकोज डाला जो कि क्या है नॉन वोलेटाइल, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए रिड्यूस बाय 20%। तो पी नॉट ए कितना है हमारे पास 100, तो पी ए कितना हो जाएगा 80, 20% रिड्यूस तो 100 से 80 अज्यूम कर लेते हैं, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है 100 माइनस 80, तो हम यूज़ करें पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, क्या था हमारे पास एन बी अपॉन एन ए, तो पी नॉट 100 माइनस 80 अपॉन 80 इक्वल्स टू एन बी। मोल्स ऑफ बी कितना है हमारे पास, एन बी मान लेते ग्लूकोज के, और वाटर कितना हमारे पास 10 ग्राम, तो एन बी हो गया हमारे पास 10/4, तो डब्ल्यू बी हो गया 10/4 इंटू 18, 180, क्योंकि 180 उसका मास है, तो ये कितना हो गया 450 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायरमेंट होगा हमारे को वेपर प्रेशर 20% रिड्यूस करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 ग्राम ऑफ अ नॉन volatile solute is dissolved in 156 gram of benzene if vapor pressure of pure benzene at that temperature is 200 mm of Hg and vapor pressure of solution is 150 mm of Hg, then calculate molar mass of solute। तो 156 ग्राम ऑफ बेंजीन है हमारे पास, इसमें हमने 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। पी नॉट C6H6 है हमारे पास 200 mm ऑफ Hg,
अब वेपर प्रेशर सोल्यूशन का मिलाने से और 20 ग्राम 150 mm ऑफ Hg, ये हो जाएगा हमारे पास पी ए, ये हमारे पास पी नॉट ए। देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूशन, इसका मोलर मास बताना है हमारे को। तो वापस से हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे को यूज़ करना पड़ेगा, वापस से वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमारे को, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। तो पी नॉट ए है हमारे पास 200 माइनस पी ए है हमारे पास 150 डिवाइड बाई पी नॉट ए है, वापस से पी ए है 150 अपॉन एन बी बाय एन ए। मोल्स ऑफ ए कितना है हमारे पास 2 मोल्स आ जाएंगे बेंजीन के, तो एन बी आ जाएगा 2/3 और आएगा 20/m। तो मोलर मास आएगा हमारे पास 30 ग्राम पर मोल। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in 360 gram of water at 100 degrees centigrade. If vapor pressure of solution is 570 mm of Hg, then calculate molar mass of solute. 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो 30 ग्राम है हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, जिसको हमने डिजॉल्व किया है 360 ग्राम ऑफ वाटर में। टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का या फिर पी ए है हमारे पास 570 mm ऑफ Hg। देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वापस से इसी तरह का क्वेश्चन है। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए। तो पी नॉट हो जाएगा 760 माइनस पी हो जाएगा 570 अपॉन 570 इक्वल्स टू 30/m अपॉन 20। तो ऐसे मोलर मास आना हमारे को 45 ग्राम पर मोल।